नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो बच्चों, आपको पता ही होगा कि आने वाले 5-6 महीने के अंदर टीचिंग के बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है। और वैसे भी आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए एक मोटिवेशन तो ऑलरेडी होता है कि भाई हमें पढ़ाई करनी, गवर्नमेंट जॉब लेनी। लेकिन एक और मोटिवेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कुछ सर्कुलर आपके साथ शेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। ठीक है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप पढ़ाई करेंगे और अच्छे से। अभी आपने देखा होगा कि बहुत दिनों से जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या हो रहा था, 7th पे कमीशन चल रहा था, आगे कोई कमीशन ही नहीं लागू हो रहा था। ठीक है, 7th पे कमीशन में सैलरी लगभग डबल हो गई थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, लेकिन उसके बाद से जो है कोई 8th पे कमीशन आना था लेकिन वो आया ही नहीं। ठीक है, 2016 में आना था, तब से ऐसे ही पेंडिंग। अभी इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसमें बीजेपी गवर्नमेंट को क्लियरली, एनडीए को तो मेजोरिटी मिल गई है, लेकिन अब बीजेपी अकेले दम पे मेजोरिटी नहीं ले पाई, जबकि उसको उम्मीद थी कि वो अकेले दम पे ले आए। तो इसका असर ये हुआ कि बीजेपी ने, जो को पता चला कि क्यों उसको सीटें कम मिली, तो उसका मेन कारण रोजगार, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का परेशान होना, थोड़ा सा सैलरी को लेकर, डीए को लेकर। तो उन सब के लिए अब गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया, वैकेंसी निकालनी भी शुरू कर दी। देखो, अगर मेजोरिटी में आ जाती गवर्नमेंट तो तब भी ना करती, क्या पता, उसको लगता कि हमें तो वोट मिल ही रही है। अगर गवर्नमेंट नहीं बनती, दूसरी आ जाती, तो दूसरी गवर्नमेंट आती, वो कहती हम तो अभी आए हैं, हम क्या करें। ठीक है, तब भी नहीं होता। जो बीच में रह गया ना, ये सबसे बेनिफिट हो गया, इसमें जो है आम पब्लिक का फायदा है। ठीक है, तो अब यहां पर जो है बेसिकली जो पुरानी गवर्नमेंट है उसको अपने गवर्नमेंट को बचाने का वो रहेगा कि भाई जो किस वजह से मुझको वोटिंग नहीं मिली उस पे काम करे जाए, उन मुद्दे पे काम किया जाए। तो मुद्दा सबसे मेन है रोजगार का मुद्दा। तो रोजगार पे जो है वैकेंसीज आने वाली हैं अभी जल्दी। जैसे अभी आपको पता है एचपीएससी का एग्जाम होना, DSSB का एग्जाम होना, एनवीएस का, केवीएस का, यूपीएलटी का, ये सब एग्जाम होने हैं। तो यहाँ पर एक ऑर्डर है, ये 12 तारीख को निकला है, 12 जून को। ठीक है, 12 जून का, यानी कल का ही ऑर्डर है ये, 12 जून का। और 12 जून के ऑर्डर में क्या कहा गया है, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। पहले ये ऑर्डर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाल दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए पहले से लागू हो चुका है, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कल निकाल दिया है ये ऑर्डर। ठीक है, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि भाई जो कॉपी, यहाँ पे आप देखेंगे इंडोर्समेंट किया गया है, किस चीज को इंडोर्समेंट किया गया है ये आप देखेंगे यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस। ठीक है, इनके लिए किया गया है। और यहाँ पर जो है इसमें कहा गया है कि जो डीए है, डीए को 50% में मर्ज किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनहांसमेंट ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेजुएटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन रीचिंग द डीए रेट्स ऑफ 50% इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, यानी जो है हमारे पास जो डीए हो रहा था वो अगर 50% हो जाता है तो बेसिक में मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो वो ही यहाँ पे कर दिया गया है। इसको गवर्नमेंट को पहले से करना था लेकिन कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, ऐसे ही चले जा रहा था काम, कहते थे 50% भी हो गया तो 50% भी ऐसे ही चले जाएगा, बेसिक में नहीं मर्ज होगा। बेसिक में मर्ज होने से क्या होता है फायदा, क्योंकि जैसे ही ये बेसिक में मर्ज हो जाएगा तो बेसिक से ही बाकी सारी चीजें, डीए, एचआरए, ठीक है, जितनी भी चीजें होती हैं सब बेसिक से कैलकुलेट होती हैं, तो सब इंक्रीज हो जाती हैं, सब पे इफेक्ट पड़ता है। तो अब गवर्नमेंट ने कर दिया है कि ये जो है, वैसे ऑर्डर इसका होना था ये जनवरी में। ठीक है, तो अभी जनवरी से अब तक के जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको एरियर मिलेंगे। ठीक है, और अब ये सैलरी में इंक्लूड कर दिया गया है, तो इससे सभी की सैलरी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। पहला ये है। तो देखो, अगर आप पीजीटी की दिल्ली में जॉब करते हैं, आपको पहली वीडियो में बताया कि आपको इन हैंड जो है ज्वाइनिंग पे 80+ सैलरी है यहाँ पे इन हैंड। ठीक है, ग्रोस तो जो है वो ज्यादा ही हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं और सैलरी इंक्रीज हो रही है यहाँ पर,
दूसरी चीज आप यहाँ पे दूसरे नोटिफिकेशन पे देखेंगे कि जो 7th पे कमीशन था, 7th पे कमीशन से 8th पे कमीशन कर दिया गया। गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 जून को ऑर्डर निकाल दिया था, 3 जून 2024 को, इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले ही। ठीक है, क्या ऑर्डर निकाला है कि इमीडिएट कंस्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, 8th पे कमीशन लागू किया जाए। ठीक है, जो 7th पे कमीशन चल रहा था, 7th पे में 6 पे से 7th में जाने पे लगभग डबल सैलरी हो गई थी, अब 7th से 8th पे जाना है तो करीब 10-20 हजार के करीब सैलरी, जिनकी अगर ऑन एवरेज 1 लाख मांगे तो 10-20 हजार तो मिनिमम बढ़ेगी वहां पे भी सैलरी। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, ये कुछ न्यूज है, इसमें आप देख सकते हैं कि केंद्रीय कर्मियों को अंतिम वेतन की 50% पेंशन की सिफारिश। पेंशन के मुद्दे पर गवर्नमेंट को बहुत घेरा जा रहा था। राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने पेंशन लागू करी। ठीक है, झारखंड वगैरह में बात चल रही थी, हिमाचल में बात चल रही है, वहां पर जो है जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही थी वो पेंशन लागू कर रहे थे। बीजेपी गवर्नमेंट ने 2004 में पेंशन खत्म कर दी। ठीक है, लेकिन जो 2004 के बाद जो एम्प्लॉय ज्वाइन हुए हैं वो अभी उनका रिटायरमेंट नहीं, अब रिटायरमेंट के नजदीक आ रहे हैं। उनमें भी बहुत सारे, क्योंकि मान लिया अगर 40 पे भी लगे मैक्सिमम कोई तो वो 20 साल लगते हैं रिटायरमेंट, तो 2024 के बाद वो रिटायरमेंट के उसमें आएंगे। अगर कोई 30 में लग रहा तो वो 34 पे जाके रिटायरमेंट की एज आएगी उसकी। तो बेसिकली अब आने वाले 10 साल के अंदर वो एम्प्लॉय रिटायरमेंट होंगे जो 2004 पे या उसके बाद ज्वाइन किए, बेसिकली 2004, तो उनको पेंशन नहीं है, तो वो सब अब क्या करें, पेंशन के पीछे, भाई पेंशन होनी चाहिए, पेंशन होनी चाहिए। अभी तक तो ये ठंडे बस्ते में चल रही थी क्योंकि जो पुराने थे उनको मिल रही थी, नए वाले रिटायर हो नहीं रहे थे। लेकिन अब नए वालों का भी रिटायर होने का, जिनका एनपीएस है उनका भी रिटायर होने का नंबर आ रहा है, तो सब जोरों से लगे हुए हैं कि पेंशन हो जाए, पेंशन हो जाए। तो गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा बेनिफिट पेंशन ही था। भाई पेंशन खत्म होगी तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई फर्क नहीं रहा। ठीक है, प्राइवेट ही बेटर होगी, प्राइवेट में ज्यादा सैलरी मिल जाती है कहीं कहीं तो। ठीक है, सिक्योरिटी आजकल सब जगह ऐसे ही चल रही है। तो बेसिकली क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई पेंशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा वो हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इन्होंने अभी बात करी है कि जो अंतिम वेतन की 50% पेंशन की सिफारिश कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एनपीएस वालों को जो है इनको भी कन्वर्ट करके पेंशन की बातें करी जा रही हैं कि पेंशन दी जाए 50%। देखो यहाँ पे लिखा है, आंध्र प्रदेश गारंटेड पेंशन सिस्टम अधिनियम के तहत सरकारी कर्मचारियों को, ये आंध्र प्रदेश का मॉडल है, ये सब जगह चल रहा, आंध्र प्रदेश में है, सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसमें महंगाई राहत शामिल है। मृत कर्मचारी के पति या पत्नी को 60% मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है। तो ये गारंटी अब दी जा रही है। ठीक है, इस पे काम करने की गवर्नमेंट सिफारिश कर रही है कि भाई ये भी शुरू करा जाए वापस से। इसमें क्या है कि अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर पे आपको 50% पेंशन मिलेगी। अगर किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसके जो वो होंगे डिपेंडेंट होंगे, उनको 60% मासिक पेंशन की गारंटी दी जा रही है। तो पेंशन जो गवर्नमेंट जॉब का सबसे मेन पॉइंट है, मेन बेनिफिट है, वो पेंशन है। वो पेंशन पे भी बात करी जा रही है। ठीक है, आप यहाँ पे और देखेंगे ये न्यूज, इस न्यूज में कहा है कि मोदी गवर्नमेंट, यहाँ पे आप देखेंगे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार, 50% पेंशन देने का प्लान है। ठीक है, तो ये जो न्यूज है ये आप देख सकते हैं, इसमें 50% पेंशन की बात यहाँ पर भी की गई है। ठीक है, ये 10 जून की खबर है, 10 जून में ये न्यूज आई थी। ठीक है, तो 50% पेंशन यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, तो 2023 में इसका पैनल का गठन किया था कि जो एनपीएस है इसको रिव्यू किया जाए और उसके बाद जो है ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है उसके बारे में बात करी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो अभी उसमें बताई वो है।
है। इसमें एक ये देख सकते हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली एक पॉजिटिव, एक मोटिवेशनल है कि भाई गवर्नमेंट जॉब में हमें 8वां वेतन आयोग मिल रहा है, डीए बढ़ गया है, डीए जो है बेसिक में मर्ज हो रहा है। ठीक है, और वैसे भी इंक्रीमेंट लगना ही लगना है, प्राइवेट में आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे तो हर साल आपका इंक्रीमेंट होना ही होना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है भाई आपको पेंशन की सुविधा मिल रही है, 8वां वेतन आयोग मिल रहा है, तो बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। और तो आप जो है मेहनत करो, ठीक है, कि आपका टारगेट बनाओ कि भाई इस साल एक नौकरी जो है आपके नाम होनी चाहिए, एक सीट गवर्नमेंट जॉब में आपके नाम होनी चाहिए। और उम्मीद है इस साल जो है काफी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप अपनी तैयारी पूरी रखें। ठीक है, ये नहीं कि जब वैकेंसी आएगी तभी मैं तैयारी शुरू करूंगा, तैयारी पहले से ही कर लो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। आप सोचोगे फॉर्म आ गया, वैकेंसी आ गई, तब मैं तैयारी करूंगा, ठीक है, उसके बाद तैयारी करने में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग बाग तैयारी जो है पुराने पेपर भी दिए उसमें भी लगे हुए हैं, तब से तैयारी कर रहे हैं। तो भाई अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी, ये बेनिफिट्स लेने हैं, तो आप पूरी तरीके से मेहनत से लग जाइए। ठीक है, अपनी तैयारी में चाहे सेल्फ स्टडी से कीजिए, चाहे कैसे भी, टेस्ट रेगुलर दीजिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रैक्टिस सेट करना। ठीक है, वो अच्छे से करें, अपनी तैयारी फुलफिल पूरी फ्लो में तैयारी रखें, सब चीजों को छोड़ के ये टारगेट लगाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे डेली 4 से 5 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं वो जर्नल पेपर को दे 2 घंटे और 3 घंटे जो है कंप्यूटर साइंस को दे। जर्नल पेपर को अगर वो 5 घंटे नहीं दे पा रहे, 4 घंटे ही दे पा रहे, तो 2 घंटे सुबह पढ़ेंगे, 3 घंटे शाम को पढ़ लें। ठीक है, तो 1.5 घंटे के करीब जो है सुबह पढ़ लें वो। ठीक है, और जो है जर्नल पेपर कर लें, आधा घंटा प्रैक्टिस सेट लगा लें। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी जरूरी है, 1 घंटा पढ़ाई करो, आधा घंटा प्रैक्टिस सेट कर लो, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट भी करने हैं आपको, उससे आपको पता चलता रहेगा क्या है, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।